ब्राह्मण लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा होता है और यह भौतिक शरीर इस भक्ति योग विधि से आध्यात्मिकृत बनता है। यदि हम और आप लोहे को आग में रखें तो लोहा इतना गर्म हो जाता है कि वह भी अग्निवत हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। तब लोहा यानी लाल तप जाता है, लाल हो जाता है और उससे अग्नि के सारे गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मा आध्यात्मिक शरीर में परमात्मा का जब वास हो जाता है तो हम परमात्मामय बन जाते हैं। यही बात हमें लोहे और अग्नि से प्राप्त होती है। यदि आप और हम लोहे के किसी वस्तु को छुएं तो वह लोहा अग्नि की भांति यानी कार्य करता है। उसी तरह यद्यपि यह शरीर भौतिक है किंतु कृष्ण भावनामृत में जो ज्ञान की पराकाष्ठा को चैतन्य महाप्रभु ने मानव जीवन को के माध्यम से यह आध्यात्मिकृत बनाने का प्रयास किया है और आत्मा के रूप में कर्म करने की आसक्ति बताई है। जैसे तांबा एक धातु है किंतु बिजली के संपर्क में आती वह विद्युत यानी विद्युत में आविष्ट हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है और वही विद्युत के गति का कारक बनता है और हम और आप उसे छुएं तो बिजली के झटके लगने लगते हैं। जब उसमें यानी जब अज्ञान में ज्ञान का संचरण होता है तो तब वह मानव भी आध्यात्मिक जगत मानव शरीर का विकास होकर के वह कृष्ण भावनामृत में रत हो जाता है, विलीन हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। तो जैसे ही दोस्तों हमारा शरीर आत्मा यानी आध्यात्मिकृत बन जाता है और भौतिक सक्रियता का अंत हो जाता है, भौतिकता हमारे अंतःकरण से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। भौतिक सक्रियता का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो ही हम आध्यात्मिकृत बन जाते हैं तो हमारी भौतिक आस्थाएँ मांगों में कमी हो जाती है, हमारी अपेक्षाएं समाप्त होती हैं, हमारी इच्छाओं का एक सरलीकरण हो जाता है और क्रम से वह धीरे धीरे वह शून्य हो जाती है। तो यह कैसे संभव है दोस्तों? लोहे को अग्निवत कार्य करने के लिए और निरंतर अग्नि के संपर्क में रहना होता है। यानी हम जब आध्यात्मिक जगत की ओर कृष्ण भावनामृत में अध्यात्म को जगाते हैं तो भौतिक शरीर को आध्यात्मिकृत बनने के लिए मनुष्य को निरंतर कृष्ण भावनामृत के संपर्क में रखना पड़ता है। प्रत्येक जो साधक होता है, भक्त होता है, वह उससे भावित हो जाता है। तो जब यह भौतिक शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है तब वह आध्यात्मिक बन जाता है। तो दोस्तों वैदिक प्रणाली के अनुसार अगर हम वैदिक प्रणाली की बात करें, हम उसका अध्ययन करते हैं तो महापुरुष या सन्यासी का शरीर जलाया नहीं जाता है, तो अभी तो उनको दफनाया जाता है क्योंकि सन्यासी का शरीर आध्यात्मिक माना जाता है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि वह भौतिक कार्य करना बंद कर देता है। जितने भी हमारे भौतिक कार्य होते हैं उनसे उनको निवृत्ति मिल जाती है, उससे वह छुटकारा पा करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हैं, यानी हृदय परिवर्तन उनका हो जाता है। यदि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लग जाए तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना बंद कर दे तो सारा जगत अविलंब आध्यात्मिक, अविलंब जो है शीघ्र से सुशीघ्र आध्यात्मिक बन जाता है। दोस्तों इसीलिए यह सीखना अत्यावश्यक है कि कृष्ण की तृप्ति के लिए
किस तरह कार्य करना चाहिए, इसे समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। यदि किसी वस्तु का उपयोग कृष्ण की तृप्ति के लिए होता है तो वह आध्यात्मिक होती है। क्योंकि हम कृष्ण के विषय में बातें करने और लिखने के लिए अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक तो बन जाते हैं। और प्रसाद तथा सामान्य भोजन में क्या अंतर होता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रसाद कौन बला है, हम यही भोजन बनाते हैं, करते हैं, आप इसे प्रसाद क्यों कहते हैं। यह इसलिए प्रसाद है क्योंकि इसे कृष्ण की तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है, और जिससे यह आध्यात्मिक बन जाता है। तो कृष्ण को, उसी प्रसाद को हम प्रतिष्ठित करके भगवान के भोग में प्रयोग करके वह जो है आध्यात्मिक बन जाता है। यह हमारी परम श्रद्धा और भावों का संसार है। कृष्ण भावनामृत में यही भावों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, उच्चतर विचार वाले जो मनुष्य होते हैं, जो पूर्ण मानवता के परिवेश में बंधे रहते हैं, कृष्ण भावना मत में हमेशा लिप्त रहते हैं, तो विचार के अनुसार कोई पदार्थ है ही नहीं। हर वस्तु आध्यात्मिक है अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक है और पदार्थ कृष्ण की एक शक्ति है, उनका एक स्वरूप है। अतः पदार्थ भी आध्यात्मिक है। तो कृष्ण पूर्णतः आध्यात्मिक हैं और आत्मा से उत्पन्न होती है। तो किंतु दोस्तों, चीज़ हर शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी किंतु जीव, जो भी जितने जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटकर राम है दुनिया देखी ना। अर्थात इसे कृष्ण के कार्य में न लगाकर अन्य कार्यों में प्रयुक्त करते हैं वो लोग। जो हमारे पास खाली समय होता है, परिश्रम करना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा परिस्मरण ही सिद्धंति कार्याणि मनोरथे, व्यास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। बिना परिश्रम के जीवन में वास्तविक उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी परिश्रम करना नितांत आवश्यक है। अतः यह भौतिक बन जाता है और इस तरह इसे हम पदार्थ कहते हैं। कृष्ण भावनामृत में अगर वो रखते हैं, भावों को रखते हैं, तो उनका उद्देश्य सारे जगत को सामाजिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से पुनः आध्यात्मिक बनाना होता है। हमारा यानी उनका उद्देश्य यही है कि सारी जगत को सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप से पुनः आध्यात्मिक बनाया जाए। भले ही यह संभव नहीं है, किंतु यही हमारा आदर्श है। यदि हम यानी व्यष्टि रूप से इस पुनः आध्यात्मिकरण विधि को ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाता है। तो भगवद गीता में दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को जो कुछ उनके पास नहीं है उसे प्रदान करके तथा जो कुछ उनके पास है उसे संरक्षित करके उनकी मांग पूरी करते हैं। ऐसा कृष्ण भावनामृत में कहा गया है। लोगों का यह कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझते कि अपनी सहायता करने का अर्थ है अपने आप को
कृष्ण में संरक्षण, कृष्ण में यानी कृष्ण में संरक्षण, कृष्ण के संरक्षण में रखना। यदि कोई सोचता है कि मैं अपनी सहायता सब कर सकता हूँ, स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, तो उसका यह सोचना मूर्खतापूर्ण है। तो अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता है जब तक मेरी भगवान की उंगली मेरे शरीर से जुड़ जाती है, तब वह उपयोगी बनता है। और जब हमने हाथ और पैरों और अपनी इंद्रियों के परिणाम स्वरूप कोई कार्य को करने में समर्थवान होते हैं, तब उसमें गतिवान वह बनती है और उसकी गुणवत्ता के अनुसार हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। किंतु यदि इस अंगुली को काट दिया जाए तो इसी तरह हम कृष्ण के भिन्नाक्षी हैं, और अपनी सहायता करने का अर्थ है कि अपने आप को अपनी भिन्नता के रूप में अपनी जो अपनी सहायता है तभी कर सकता है। तो जब तक दोस्तों हाथ में सही ढंग से लगी स्थिति हो और संपूर्ण शरीर के हित में काम करती हो, यदि उंगली सोचे कि मैं अपने को इस शरीर से पृथक कर लूँगा, तो अगर अंगुली भी ये सोचे कि मैं अगर अंगुली को इस हाथ से अलग कर लूँगा, केवल अपनी सहायता करूँगा, तो उस अंगुली को, जिस अंगुली को आप अलग करना चाहते हैं, उस अंगुली को फेंक दिया जाएगा तो और वह मर जाएगी। जो ही हम उस सोचते हैं कि मैं कृष्ण के से स्वतंत्र होकर रहूँगा, तो वह हमारी आध्यात्मिक मृत्यु होती है। क्योंकि सांसारिक जगत में भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, और जो ही हम कृष्ण के भिन्नाक्षी के रूप में कृष्ण की सेवा में अपने को लगाते हैं, मानव कल्याण की भावों का सृजन करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों अपनी सहायता स्वयं करने का अर्थ है अपनी वास्तविक स्थिति को जानना और उसी के अनुसार स्वयं कार्य करना। तो अपनी स्थिति को जाने बिना अपनी सहायता अपने आप कर पाना संभव नहीं। तो सेवा का अर्थ है कि दोस्तों क्रियाशीलता, गतिशीलता, अनवरतता। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम कार्य करते होते हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, तो हम कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते होते हैं। या भोजन पकाते हैं तो वह कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते हैं, तो भोजन पकाते हैं। या मंदिर में सफाई करते हैं, या कृष्ण विषयक पुस्तकें वितरित करते हैं, तो कृष्ण के विषय में लिखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, अध्ययन करते हैं, अथवा उन्हें अनेक ढंग देते हैं, उनको रूप देते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जो है पत्थर यानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के बर्तनों को बनाने में उनको तरह तरह के रूपों में अवतरित करके अनेक प्रकार के बर्तनों खिलौनों को बनाने में कामयाबी हासिल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम जो कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, कृष्ण की सहायता करने का अर्थ है कृष्ण के लिए कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। किसी स्थान पर बैठकर तथा कृत्रिम ढंग से ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ यह भी है कि दोस्तों क्रियाशीलता, गतिशीलता, और हमारे जो पास जो भी है, माँ यानी मता हो,
अथवा उपयोग कृष्ण के लिए किया जाता हो, तो भक्ति योग की यही विधि है कि कृष्ण ने हमें मन मस्तिष्क दे रखा है, सोचने की शक्ति दे रखी है, विचारने की शक्ति दी है, भक्ति करने के भावों का संचार किया है। तो हमें ये 5 पांव प्रदान किए गए हैं, तो हमें उसका उपयोग कृष्ण मंदिर तक जाने के लिए करना अवश्य चाहिए। हमें नाक प्रदान की गई है, तो हमें इसका उपयोग कृष्ण पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यानी हमारी इंद्रियां जो भी हैं, वो हम अलग अलग इंद्रियों का अगर सही ढंग से उपयोग करें तो भक्ति योग के माध्यम से हम सारी इंद्रियों को कृष्ण में लीन कर सकते हैं, कृष्ण सेवा में लगा सकते हैं। और इस तरह अगर हम इस तरह का आध्यात्मिकरण, यही आध्यात्मिकरण कहलाता है। तो भगवद गीता में अर्जुन कर्म करने से इनकार कर रहे थे और कृष्ण ने उसे कर्म को लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो संपूर्ण भगवद गीता कार्य करने की प्रेरणा कृष्ण भावनामृत में लगाना और कृष्ण के लिए कर्म करना ही सबसे बड़ी महत्ता माना गया है। कृष्ण अर्जुन से कभी यह नहीं कहते हैं कि हे मित्र बैठो और मेरा ध्यान करो। भगवद गीता का यह संदेश नहीं है। हमें अपने आप को सारे कर्मों से नहीं, अभी तो केवल उन्हीं कर्मों से दूर रखना चाहिए जो कृष्ण विषयक हमारी चेतना में बाधा डालते हो। ध्यान का अर्थ है समस्त व्यर्थ के कार्यों को रोक देना और कृष्ण में विलीन हो जाना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े होते हैं, वे कृष्ण के निमित्त निरंतर कर्म कर रहे होते हैं। तो माता अपने बुरे बच्चे से भी कहती है कि तुम बैठे रहो और कुछ मत करो। यदि बच्चा कुछ नहीं करता है, क्योंकि अपनी माता को तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है, तो माता कहती है कि मेरे बच्चे तुम यहीं बैठो और चुप रहो। किंतु यदि बच्चा ठीक से कार्य नहीं करता है, तो माता कहती है कि मेरे बच्चे क्या इस कार्य को करने में तुम मेरी सहायता करोगे। तो छोटे छोटे कथन इस प्रकार के हैं दोस्तों। क्या तुम माँ कहती है कि वहाँ जाकर यह कार्य कर दोगे, तो एक स्थान पर चुपचाप बैठना उनके लिए है, जो यह नहीं जानते हैं कि किस तरह बुद्धि से कार्य किया जाए, विवेक को किस प्रकार जगा जाए। तो जब तक बच्चा किसी स्थान पर बैठा रहता है, वह उत्पाद नहीं मचाता है। चुपचाप बैठने का अर्थ है व्यर्थ कार्य न करना। तो यह कोई सकारात्मक सक्रियता नहीं है और निषेध में कोई जीवन नहीं होता है। सकारात्मक कार्यों से जीवन है और सकारात्मक कर्म ही भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है। आध्यात्मिक जीवन यह नहीं है कि इसे मत करो। आध्यात्मिक जीवन तो है इसे करो। आध्यात्मिक जीवन से हमें कर्म को करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया था, यही सीख दी थी। सही ढंग से अगर हम कर्म करने के लिए कुछ बातें करें, प्रयासशील रहें, तो जिन्हें मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ कार्य वर्जित भी होते हैं, नहीं किए जाते हैं। उनको करने से जीवन में अप्रासंगिकता पैदा होती है। किंतु संपूर्ण भगवद गीता तो करो, यानी कुछ ना कुछ अपने कार्य में अनवरत जुटे रहो। कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए युद्ध करो। और भगवद गीता के प्रारंभ में जब अर्जुन ने कृष्ण को
बतलाया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुतस्तत्वा कस्मल इदम विषये समुच उपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्ग दुष्टमस्य कीर्तिम अर्जुन। यानी कुतस्तत्वा कस्मलविदं विषमे सम उपस्थितम। यानी हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमथ आया है कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। जब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा, तो एक कलमथ यानी कटुता उनके हृदय में आ गई है, दुविधा की स्थिति आ गई है, तो यह उस अनुरूप के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। तो समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार कृष्ण भावनामृत में ऐसे ही विचार हैं जो जीवन के मूल्य को जानता है, पहचानता है, समझता है। इससे उच्च लोग की नहीं अपितु अपव्यय की प्राप्ति होती है। तो भगवद गीता में दोस्तों कृष्ण अर्जुन से सीधे कहते हैं कि वह अनार्थ की तरह, अर्थात उसकी तरह जो जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं समझता है, जानता नहीं है, पूछता नहीं है, बोल रहा है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत का अर्थ यह नहीं है कि बेकार बैठे रहा जाए। तो कृष्ण स्वयं बेकार नहीं बैठते थे, उनकी सारी लीलाएं क्रियाशीलता से परिपूर्ण हैं। और गीता में कृष्ण भावनामृत में का जब हम अध्ययन करते हैं तो कृष्ण ने अनेक प्रकार के कार्यों को किया। द्रौपदी की लाज बचाई, प्रहलाद को बचाया, अनेकों ऐसे कार्य गोपियों के साथ लीलाएं की। और वृंदावन, और जब हम आध्यात्मिक जगत में पहुँचते हैं तो कृष्णों को सीख सदैव नचाते हैं, खिलाते हैं, आनंद लूटते हैं, उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ध्यान करने नहीं बैठते हैं, क्या गोपियों के ध्यान करने का कोई लेखा जोखा प्राप्त है? तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ध्यान करने कभी बैठे? नहीं, वे सदैव उन्होंने नाचने और श्री हरि कृष्ण कीर्तन करते रहे। राम नाम जाप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। और आत्मा स्वभावतः क्रियाशील होती है, यह सब जानते हैं। भला किस तरह हम चुप बैठ जाएं, भगवान के प्रांगण में आकर के हमें भगवान का स्मरण करना, यही कृष्ण भावनामृत का सबसे बड़ा स्वरूप है। यह संभव नहीं है। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि सांख्य योग प्रणाली की रूपरेखा बता दी, तो अर्जुन ने पूर्ण रूप से खुल करके अपनी भाव कि हे मधुसूदन, आपके जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन चंचल और अस्थिर है। यद्यपि अर्जुन अत्यधिक बड़ा चढ़ा था और कृष्ण का घनिष्ठ मित्र थे, किंतु उन्होंने तुरंत ही सांख्य योग पद्धति को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। तो सारांश रूप में दोस्तों उसने कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है। तो भला यह संभव कैसे होता? अर्जुन योद्धाग्रस्त था और वह राज्य चाहता था। ध्यान के लिए उसके पास संभव समय नहीं था, और उसने यह कहकर इस तरह से ध्यान योग का अभ्यास करने से इनकार कर दिया कि मन को बस में
कर पाना उतना ही कठिन है जितना कि पवन को रोक पाना भी कठिन है। तो मन को कृत्रिम रीति से वश में करना कठिन है। तो हमें मन को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, तभी वह वश में हो सकता है, वश में होता है। यदि अर्जुन को यह विधि पवन को वश में करने के लिए भी कठिन लगे तो हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष बातें कहकर विचार कर कहा था कि उसने मन को तेज पवन की तरह घोषित कर दिया। तो हम पवन को हवा को वश में कैसे कर सकते हैं? हम मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करके उसे वश में कर सकते हैं। यही ध्यान की सिद्धि है, यही ध्यान का मर्म है, यही कर्म योग की पराकाष्ठा है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा ही हो सकता है, और इसके लिए भौतिक शरीर इस भक्ति योग विधि से आध्यात्मिकृत बन सकता है। और वैदिक प्रणाली के अनुसार महापुरुष या सन्यासी का शरीर इसीलिए जलाया नहीं जाता है, अपितु दफनाया जाता है, क्योंकि सन्यासी का शरीर आध्यात्मिक माना जाता है, क्योंकि यह भौतिक कार्य करना बंद कर देता है। तो आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत से के अभ्यास के द्वारा होता है। यह भौतिक शरीर उस भक्ति योग विधि से आध्यात्मिकृत बनता है। तो हमारा शरीर आध्यात्मिक बन सकता है। भौतिक शक्तियों का अंत जब तक नहीं होगा तब तक हम आध्यात्मिकृत के भावों से का सही स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और हम एक मानवीयता के भावों का कृष्णमय जीवन बनाने के लिए हमें आध्यात्मिकृत बन करके अपने जीवन को समर्थवान बनाने से भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बनने के लिए मनुष्य को निरंतर कृष्ण भावनामृत के संपर्क में रखना पड़ेगा। तभी हम सही भावों का संचार करके अपने जीवन को कृतार्थ करने में, कृतकृत्य करने में, भगवान के सामर्थ्य को प्राप्त करने में अपने जीवन को अनवरत कर्म योग से प्रकाशवान बना सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विषय में सबके मंगल दोष की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो भक्ति योग या कर्म योग के संबंध में जो विचार आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा ही संभव है, इसे हमें साक्षात स्वरूप में अवतरित करने के लिए उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, और जिसके परिणाम अपने जीवन को जीवंत कर सकें।